हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया लास्ट क्लास से। ट्रेडिंग अकाउंट के जो एग्जांपल्स हैं लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कवर किए हैं, आज भी कंटिन्यू करेंगे जो एग्जांपल्स रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट किसी के साथ। आज की क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 is 6 लाख। हमारे पास नेट सेल देखिए 31 मार्च 2015 की 6 लाख रुपए। ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट का। फाइंड आउट करना है ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने ग्रोस प्रॉफिट कितना बनता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी बनती है कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है अकाउंट के अंदर जिसमें जब हम कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाता है। इस बार क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि प्रॉफिट है जो 25% है, तो प्रॉफिट की जगह हमने 25% रख दिया। यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट है, जिसका बोला तो उसे हम 100 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्ट का बोला है, हमने कॉस्ट को 100 मान लेना है। अगर बोला तो 25% ऑन सेल तो हम सेल को 100 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट बोला, इस कारण से 25 तो हमने प्रॉफिट ले लिया और कॉस्ट को हमने 100 ले लिया, तो सेल प्राइस कितना आ गया 125। हमारे पास सेल्स गिवन है, नेट सेल गिवन है, इसकी हेल्प से हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्टेटमेंट के अंदर सेल गिवन है 6 लाख रुपए, सेल प्राइस यानी कि 125 के हिसाब से, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। तो जब हम इसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 1,20,000 से। अब नेक्स्ट हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम सेल में से माइनस कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कैलकुलेट की जाती है। सेल हमें पता है कि 6 लाख रुपए की है, ग्रोस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 1,20,000 का, तो 4,80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कैलकुलेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट की इन ए बर्गलरी एट द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर्स ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई 2016 पार्ट ऑफ स्टॉक वाज स्टोलन। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो 14 जुलाई 2016 की नाइट को हंसराज ट्रेडर के गोडाउन में चोरी हो चुकी है। जो स्टॉक का कुछ पार्ट था वो चुरा के ले गए चोर। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स, तो हमारे पास जो ये पार्टिकुलर्स गिवन है, एस्टिमेट करने की कितना लॉस है जो स्टॉक का हो चुका है, यानी कि कितना स्टॉक है जो लॉस हो चुका है बाय थेफ्ट यानी कि चोरी द्वारा। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास 60,000 से। परचेज ऑन 1 अप्रैल से लेकर के 14 यानी कि जब चोरी हुआ है माल तब तक की देर की हमारे पास 4,10,000। सेल 1 अप्रैल से लेकर के 14 जुलाई यानी कि जब ये चोरी हुई है गुड्स तब तक का हमारे पास सेल गिवन है 6 लाख। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गरी, तो हमें ये तो बता दिया कि स्टॉक है जो बर्गरी के बाद बचा कितना, लेकिन हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट फॉर हिज बिजनेस 30% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस तो पता है कितना 6 लाख, 6 लाख का 30% कहता क्या है ग्रोस प्रॉफिट है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी डेबिट और क्रेडिट साइड की आइटम है वो हमें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ग्रोस प्रॉफिट ये तीनों डेबिट साइड दिखाएंगे, सेल्स को हमने क्रेडिट साइड दिखाना है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कैलकुलेट हो जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, तो हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है उसमें लिखते हैं हम फॉर द ईयर, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा क्योंकि जो बनाया जा रहा है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट वो 1 अप्रैल से लेकर के जब चोरी किया गया है स्टॉक तब तक का बनाना है। तो हमने यहाँ पे एंड तो वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे फॉर द पीरियड, यानी कि किस पीरियड से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के जब चोरी किया गया गुड्स 14 जुलाई तक का हमने कैलकुलेट कर लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का
पार्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं और जो अमाउंट है। डेबिट साइड में आइटम्स गिवन है ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे, 60,000 वैल्यू गिवन है। 2 में परचेज स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 4,10,000 की, और क्रेडिट साइड पे आती है सेल्स जो कि गिवन है 6 लाख की। इस बार हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, कहता है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का, सेल कितनी 6 लाख, सेल का 30% है, तो सेल का जब हम 30% करेंगे 1,80,000 हमारे पास है जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टोटल करते हैं तो इसमें डेबिट साइड का टोटल बनता है 6,50,000 से, और क्रेडिट साइड भी 6,50,000 आना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचती है 50,000 की। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आई है इस बार वो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक की है, क्लोजिंग स्टॉक की है जो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की गई है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे सेल्स आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आते हैं और ग्रॉस लॉस आते हैं। जब ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस लॉस की फिगर तो बच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। इस कारण से जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस चीज की आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है और थेफ्ट होने के बाद यानी चोरी होने के बाद जो बच गया स्टॉक वो पता है, तो हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं अब आसानी से कि कितना स्टॉक चोरी किया गया है। हमने देखा कि जो स्टॉक 14 जुलाई तक का जो कैलकुलेट किया गया यहाँ पे 50,000 है, 50,000 स्टॉक कैलकुलेट किया गया। स्टेटमेंट कहते हैं कि स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गरी, कहता है बर्गरी होने के बाद जो स्टॉक रह गया वो 12,000 का रह गया। टोटल 50,000 का स्टॉक था, 12,000 का अगर रह गया स्टॉक बल्गरी के बाद तो कितना चोरी होगा, फिर 38,000 का चोरी हो गया, क्योंकि अगर टोटल 50,000 का स्टॉक था, 50,000 में 12,000 बच गया तो बाकी 38,000 का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन, यानी कि कितना स्टॉक है जो चोरी हो चुका है। क्योंकि यहाँ फिर हमें ऐसे भी समझ सकते हैं इसको आसानी से कि टोटल 50,000 का कैलकुलेट किया था, इसमें जो स्टेटमेंट में गिवन है कहते रिमेन रह गया, चोरी करने के बाद कितना बच गया, कहते 12,000 बच गया, तो फिर चोरी कितना हो गया, 38,000 हो गया, क्योंकि टोटल 50 था, 50 में से 12 अगर बचा हुआ तो 38,000 क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। डिटेल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 से, कैश सेल 60,000 से, क्रेडिट सेल 40,000 से। तो हमने टोटल सेल कंसीडर करनी होती है कैश प्लस क्रेडिट, यानी कि 60,000 प्लस 40,000, टोटल 1 लाख की सेल को कंसीडर किया जाता है। परचेज 70,000, जो ग्रोस प्रॉफिट है कहते हो 33.3% है कॉस्ट का। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करना है वो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने टोटल सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल सेल्स में जितनी भी कैश सेल आती है और जितनी भी क्रेडिट सेल आती है दोनों को ऐड किया जाता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल गिवन है 60,000 से और क्रेडिट सेल गिवन है 40,000 से, तो टोटल सेल कितनी आ गई हमारे पास, 1 लाख रुपए से। अब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता लगा जा सके सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंस से। तो हम इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कहते हैं जो प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट वो 33.1 है, किसका, कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट 33.1 है। जब हम 33.1/3% करते ना, 33 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 99 प्लस 1 करेंगे 100, 100 डिवाइड बाई 3 ऐसे रहेगा। परसेंटेज के कारण ये 100 लग जाता है, 100 से 100 कैंसिल होकर तो ये वैल्यू कितनी बनती है, 1/3 बनती है, यानी कि प्रॉफिट कितना 1/3 है। किसका बोला है प्रॉफिट, कॉस्ट का बोला है। इस कारण से कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 तो 4/3 हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगा। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें टोटल सेल पता है कि 1 लाख है, इसके हिसाब से हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से टोटल सेल कितनी है, 4/3, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि 1/3 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 लाख इंटू में ये डिवाइड में 4/3 है, जब हम उसको पलट देंगे
मल्टीपल में लेके जाएंगे तो ये 3/4 बन जाएगा और ये मल्टीपल में एज इज रहेगा 1/3, क्योंकि जब भी डिवाइड में होती है स्टेटमेंट उसको हम मल्टीपल में करते तो ये जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर होते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी जब हम इसको सोल आउट करते हैं 3 से 3 कैंसिल, 1 लाख डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो जब हम 1 लाख डिवाइड बाई 4 करें तो 25,000 जो इसकी वैल्यू बनती है, ये आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। सेल्स हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे टोटल सेल 1 लाख बनती है। सेल की जगह हमने 1 लाख वैल्यू पुट कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट हमने 25,000 कैलकुलेट किया, तो 75,000 से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो आ गई है। लेकिन हमें पूछा क्या स्टेटमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। हम जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करते हैं, प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट कर लिया 75,000 से। ऑलरेडी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000 से और परचेज गिवन है 70,000 से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम नहीं यूज करेंगे, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक है जो एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको सोल आउट करते हैं, 75,000 20 + 70 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 90 से, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, क्लोजिंग स्टॉक को हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 90,000 इक्वल के इस साइड एज इट इज रहेगा। इसको जब हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 75,000। 90 माइनस में 75 करें तो 15,000 की वैल्यू किसके आगे, क्लोजिंग स्टॉक की। और क्लोजिंग स्टॉक की हमें स्टेटमेंट के अंदर पूछा था। आई होप कि अगर बच्चों क्लियर हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कवर करते हैं, कैलकुलेट करने नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है जो 20% सेल का है। इस बार सेल का गिवन है, इस कारण से हम सेल को 100 मानेंगे। हमने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, इस बार सेल का, तो सेल को हमने 100 ले लेना है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 80 + 20 तभी तो 100 बना होगा। लेकिन हमें इस बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख रुपए की। इसका इस्तेमाल करके हमने नेट सेल कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम नेट सेल कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, सेल प्राइस 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल्स कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास 1 लाख गिवन है, ये क्या कॉस्ट है। कॉस्ट हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से कितने 80। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, सेल। सेल कितनी है 100। तो यहाँ से हम सोल आउट करके इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1,25,000 की। 1,25,000 के आगे हमारे पास सेल्स की वैल्यू आई है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली 1,25,000, कॉस्ट हमारे पास गिवन है 1 लाख से, तो हमारे पास 25,000 क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और यही हमें दोनों चीज़ें पूछी थी, सेल्स बताओ और ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। इसी के साथ हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।